माँ मैं कलेक्टर बन गया। मुझे काम करना अच्छा लगता था। इसके दो तीन मुख्य कारण थे। काम करने से मुझे पैसे मिलते थे, जिससे मैं अपने परिवार की थोड़ी सी मदद कर पाता हूँ। यह एहसास ही मुझे बड़ा संतोष बांट जाता था। घर की आर्थिक परेशानी को मैं किसी हद तक सुलझा पा रहा हूँ, इसकी खुशी भी मिलती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कुछ कमाई भी कर लेता हूँ। यह विचार ही मुझे जो है आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा, और तो काम करने का कोई मौका मैं खोना नहीं चाहता था। कई बार तो दिन भर के काम के पश्चात मैं रात में भी जो है काम पर जाता रहा। रात में नदी से बजरी ढोने का काम मुख्यतः होता था। बजरी का एक पूरा ट्रैक्टर जो है भर जाने के बाद वह निकल जाता था। जहां बजरी पहुंचानी होती वहां ट्रैक्टर खाली करने के बाद जो है नदी पर लौट आता था। इसी दौरान हम लोग जो है सो भी लेते थे। ट्रैक्टर के लौटते ही दोबारा उसे भरने के काम में जो है हम जुट जाते थे। मेरी आदरणीय ताई ने मुझे जो सीख दी थी, उसी के अनुसरण की मेरी पूरी कोशिश होती थी। उसी सीख के फलस्वरूप आलस, बहानेबाजी, काम से जी चुराने जैसी व्यर्थ की आदतों से मैं कोसों दूर बना रहा। मेरे स्कूल तथा कॉलेज के सहपाठियों के हाथ जो है नरम होते थे, और मेरी हथेलियां जो है छिलन भरी। हाथों में गड्ढों के निशान पड़े होते थे, परंतु मुझे जो है इस पर गर्व होता था। कभी कभी जो है मुझे अपने आप पर दया भी उमड़ पड़ती थी। बचपन की कड़ी मेहनत ने जो है मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा दिया। शारीरिक दृष्टि से मैं मजबूत बन गया। धूप, बारिश, आंधी आंधी आदि के सहने की क्षमता जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से जो है रच बस गई थी। किसी भी कठिन काम से जो है पार पाना मैं सीख गया। काम का डर भी जो है मन से निकल गया। परिश्रम के बल पर जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति, किसानों मजदूरों की समस्याओं के प्रति, उनके पोषण के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील होता गया। बचपन में झेली गरीबी ने जो है अपार परिश्रम ने मेरी मानसिक और शारीरिक क्षमता में जो है अपार बल भर दिया। उन अनमोल अनुभवों ने मेरे जीवन को जो है एक अनोखा आयाम प्रदान किया। यह जो है एक सत्य है। बापू, अन्ना से पैसे दिलवाओ। गांव में 10वीं के छात्रों को लेकर बड़ी चर्चा रहा करती थी। उनमें से कौन पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहा है, कौन पास होगा और कौन फेल होगा, इसका अंदाजा भी लगाया जाता था। परीक्षा फल घोषित हो जाने पर उत्तीर्ण छात्रों की बड़ी शान रहती थी। वह पेड़े बांटकर लोगों का मुंह मीठा करवाते थे। मेरा आचरण जो है देखकर गांव में किसी को भी ऐसा लगता न था कि मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण भी कर पाऊंगा। मेरे माता पिता ने जो है अंतिम उपाय के तौर पर मुझे 2 जगहों पर जो है ट्यूशन लगवा दिया। मेरा डबल रोटी बेचने का व्यवसाय भी बंद करवा दिया, ताकि मैं पढ़ाई की ओर जो है अधिक से अधिक ध्यान दे सकूं। लोग मुझे भी एक अच्छा लड़का समझें, परंतु मुझे जो है इन सब से कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। 10वीं की परीक्षा से कैसे पार पाया जा सकता है, इसी उधेड़ बुन में मैं रहता था। तब मैं 9वीं कक्षा में था, जब एक घटना ने मेरी सोच को जो है पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद मेरे जीवन में वाकई परिवर्तन आने लगा। मुझे तो सारा गांव एक बिगड़े लड़के की नज़र से ही देखता था। यदि मेरे साथ जो है गांव के किसी लड़के को जो है देख लिया जाता, तो उसके जो है बिगड़ने की आशंका जो है सभी के मन में जो है आ जाती थी। उसे जो है उसके घर में जो है जमकर डांट पड़ती थी। मैं इतना अधिक बदनाम था अपने कारनामों को लेकर कि यदि गांव में कुछ गलत बात घटित हो जाती थी या कोई जो है बखेड़ा खड़ा हो जाता था, तब इसमें मेरा हाथ जो है अवश्य रहा होगा, ऐसा यकीन ही जो है गांव वालों में जो है फैला रहता था। गांव की स्त्रियां जो है ताई को खूब खरी खोटी सुनाती। सभी के ताने सुनकर जो है ताई के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती। एक दिन वह आटा पिसाने चक्की पर गई थी। चक्की की मालकिन ने जो है ताई के सामने अपने बेटे को जो है डांट कर चेतावनी दी कि वह मेरे साथ न दोस्ती करे और न ही खेले। ताई को भी ताने दिए। दोनों में जो है वाक युद्ध छिड़ गया। उस स्त्री ने जो है ताई से कुछ ऐसे शब्द कहे जो ताई के हृदय को जो है गहरे बिंद कर गए। उस दिन ताई की सारी प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जो है चूर चूर हो गया। अपनी ताई के बारे में मैं क्या कहूँ। अपने आचरण के बल पर, कड़ी मेहनत के आश्रय ताई ने जो है गांव में अपना ऊंचा जो है स्थान बना लिया था। जीवन में अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए जो है उसने कभी भी जो है अपनी गरीबी में भी जो है अपने उच्च आचरण के साथ जो है कोई समझौता नहीं किया था। छोटी उम्र में उसका विवाह हो गया था, और उस समय घर की संपत्ति पर जो है उसकी ससुराल के गीदड़ रिश्तेदार अपने आंखें गड़ाए बैठे थे। अन्ना गांव से बहुत दूर नौकरी करते थे। ताई ने जो है ऐसे कठिन चक्रव्यूह में भी जो है खुद को दृढ़ बनाए रखा। हर मुश्किल का जो है सामना
करते हुए उसने जो है अपने आत्मसम्मान का जो है जतन किया। उस दिन जब वह चक्की से लौटी, उसका हृदय जो है गुस्से से उबर रहा था। बिना किसी वजह से जो है उस दिन उसने जो है मुझे बहुत फटकारा। फटकारते हुए जो है वह बेबस होकर जो है रो भी रही थी। हर समय किसी पहाड़ की तरह जो अडिग रहने वाली मेरी ताई बर्फ की चट्टान की तरह पिघल रही थी। वह असहाय बेबस हो गई। मुझे मेरी ताई पर जो है दया आ रही थी और अपने प्रति जो है तिरस्कार की तीव्र भावना भी जो है मन में मेरी जाग रही थी। मार खाने के बाद मैं बाहर जा बैठा। ताई के एक एक शब्द को याद करके मैं रो रहा था। अब तक की हमेशा की मार मेरे लिए जो कोई मायने नहीं रखती थी। मैं सब कुछ भूलकर जो है अपने काम में जुट जाता था। उस दिन ताई ने जो है जैसे धीरज ही खो दिया था। उस दिन की मार मुझे सर्वथा भिन्न प्रतीत हो रही थी। यह सच है कि मैं हमेशा जो है शैतानियां करता रहता था, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था, परंतु मेरे सामने कोई ताई को कुछ कहे इसे मैं बिल्कुल भी सह भी नहीं पाता था। इससे पहले जब भी मैं पिटता, मुझे खाना कब और कैसे मिलेगा इसकी चिंता मुझे लगी रहती थी। परंतु उस दिन तो जैसे मेरी पूरी भूख ही मिट गई थी। बार बार ताई का बेबस हताश चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर जाता। वही चेहरा मुझे जो है इस कदर बींद रहा था कि मेरी हिचकियां कितनी देर तक रुलाई के साथ मुझसे लिपटी रही। मेरे लिए वह दिन आज भी जो है अविस्मरणीय है। वह घटना मेरे जीवन को जो है नए मोड़ पर ले आई। चक्की वाले के लड़के ने जो से मैंने जो है दोस्ती तोड़ ली। मैं उसे टालने लगा। अपनी आवारागर्दी पर मैंने ही किस हद तक जो है प्रतिबंध लगा लिया। खेलते खेलते यदि उस घटना का स्मरण हो जाता, मैं तुरंत जो है खेल रोक कर घर लौट जाता। कितने ही दिनों तक जो है मेरे और ताई के बीच का संवाद जो है नहीं के बराबर रह गया था। गर्दन उठाकर जो है ताई से बात करने की हिम्मत में जुटा ना पा रहा था। मैंने मन ही मन जो है दृढ़ निश्चय कर लिया कि आइंदा ताई को किसी भी प्रकार की जो है तकलीफ मुझे जो है नहीं देनी है। मेरी ओर से वह आहत न हो, इस बात का मैं जो है पूरा ध्यान रखने लगा। वह वाकई में मेरे विचारों आचारों में जो है बदलाव आने लगा था। मानसिक स्तर पर हो रही ये बदलाव उम्र के हिसाब से थे अथवा किन्हीं और कारणों से थे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। 10वीं कक्षा में जाने पर बदलाव की क्रिया जो है गति से होने लगी। अपनी पढ़ाई के प्रति मैं सजग होने लगा। मुझ में हो रही जो अचानक बर्ताव के बदलाव को जो है लेकर घर में चर्चा होने लगी। इससे पहले मैं जब भी पढ़ने बैठता, पढ़ाई की पुस्तक की ओट में जो है कहानी तथा उपन्यास आदि पुस्तकें होती थी। मेरी यह पोल जो है पहले कई बार खुल चुकी थी, इसलिए अब भी ताई अन्ना के मन में आशंकाएं जागती। वे सत्य को जांचने लगे और मेरी सच्चाई को जानकर वे राहत महसूस करने लगे। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय मुझ में हो रहे परिवर्तन का बहुत बड़ा श्रेय मेरा दोस्त जो है संग्राम पाटिल को था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं 5वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए गया था। स्कूल का वह पहला दिन था। अलग अलग गांव खेड़ों से लड़के अपने पिता के साथ जो है एरंडोल की स्कूल में आए थे। मेरे गांव ताड़े से जो है आए सभी लड़कों को जो है ई टुकड़ी में दाखिल कर लिया गया था। हम सभी का ध्यान एक गोरे चिट्टे तेज तर्रार लड़के की ओर बार बार जा रहा था। फिर पता चला कि दही गांव निवासी वह लड़का जो है संग्राम पाटिल है। वह किसी भी मायने से जो है गांव खेड़े का रहने वाला प्रतीत न होता था। 5वीं कक्षा में वह भी पढ़ाई के मामले में साधारण ही था। मेरी तरह वह भी शैतानियां करता। संग्राम के घर की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत थी और उसका ननिहाल भी अमीर था, इसलिए जो है अन्य किसानों के बेटों में वह अलग ही लगता था। उसका रहन सहन, उसकी बोल चाल में जो है काफी फर्क था। मैं तो उससे दूर ही रहता था। 7वीं कक्षा में जो है हम दोनों एक ही सेक्शन में आ गए। तब हम एक ही बेंच पर जो है बैठा करते थे। 8वीं कक्षा में दुर्भाग्य से मेरा सेक्शन बदल दिया गया, परंतु 10वीं में फिर हम दोनों एक ही सेक्शन में आ गए। संग्राम हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आता था, फिर भी वह जो है खूब पढ़ाकू लड़का नहीं था। शायद इसलिए मेरी जो है उसकी दोस्ती हो गई। 9वीं कक्षा पास हो जाने पर जो है गर्मी की छुट्टियों में संग्राम पूड़े गया था। जब वह वापस लौटा, मैंने उसमें जो बड़ा परिवर्तन पाया। उसमें जो है प्रगल्भता झलक रही थी। बड़े शहर में जो शायद बुद्धिमान लड़कों से उसकी जो है पहचान हो गई थी, उनसे जो है संपर्क बड़ा था, जिसके फलस्वरूप उसे भविष्य की सही दिशा जो है मिल गई थी। उसकी बातचीत से जो है यह स्पष्ट हो रहा था वह पढ़ाई में जो है मन लगाने लगा। मेरे सौभाग्य से उसी समय जो है उसकी मेरी दोस्ती जो है बढ़ने लगी। जिन दोस्तों से वह पूड़े में मिला था, उसके बारे में, उसके आचारों विचारों के बारे में वह मुझे जो है बताने लगा। अब हम दोनों अधिक समय तक जो है साथ साथ रहने लगे। सुबह की ट्यूशन खत्म हो जाने पर जो है हम स्कूल से कुछ दूर जो है बने एक गोदाम के ओटले पर जो है जा बैठते और स्कूल का जो है समय होने तक वहीं बैठकर जो है पढ़ते रहते।
वह मुझे मार्गदर्शन करता और मैं उसका जो है अनुसरण करता। दिनों दिन हमारी दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन ऐसा भी आया कि हम सच्चे गहरे दोस्त बन गए। संग्राम की सोहबत की वजह से मुझ में जो है आमूल चूल परिवर्तन आने लगा था। अपने आप को जो है बदलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बदलाव का यह संक्रमण जो है काल मुझे वाकई जो है कठिन प्रतीत हो रहा था। लोग कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। मुझे अभी भी लोग जो है उन्हीं पुरानी नजरों से जो है देखते थे और कहते थे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। 10वीं का परीक्षा फल घोषित हो गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन इस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था। लोगों को मेरी इस सफलता पर जो आश्चर्य हुआ था, वे हैरान भी थे। वे हैरान इसलिए भी थे कि जिन लोगों की पहुंच जो है ऊपर तक होती थी, वो अपने बच्चों के नंबरों में हेराफेरी करवाकर उन्हें उत्तीर्ण करवा देते थे। लेकिन मेरे बारे में तो यह असंभव ही था। इस असफलता ने जो है मेरा आत्मविश्वास कई गुना जो है बढ़ा दिया था। परीक्षा फल जो है जिस दिन घोषित हुआ, उस दिन को भुलाना मेरे लिए जो है नामुमकिन है। लोटे में अंगार डालकर मैंने कपड़ों में जो इस्त्री कर ली थी। सुबह ही इस्त्री किए कपड़े पहनकर मैं बस से जो है एरंडोल पहुंच गया। स्कूल का आंगन विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से जो है भर गया था। बड़ा कोलाहल था। स्कूल के सूचना पट्ट पर जो है उत्तीर्ण छात्रों के नाम उनकी गुणवत्ता के अनुसार लिखे हुए थे। संग्राम का नाम जो है अव्वल स्थान पर था। भीड़ में घुसकर मैंने अपनी मार्कशीट जो है अंक सारणी ली। प्राप्त नंबर पढ़कर मैं खुश हो गया। पल भर के लिए जो है ऐसा भी लगा कि कुछ अधिक नंबर मिल जाते तो अच्छा होता। सारा दिन एरंडोल में बिताया, सभी पहचान वालों से जो है मिला। शाम को बस में बैठा, लौटते समय मुझे अपना विगत जीवन याद आने लगा। 10वीं कक्षा तक सारा जीवन जो है प्रवास किसी चलचित्र के समान मेरी आंखों के सामने उभर आया था। ताई के शब्द जो है मन में घूमने लगे, चक्की वाले के बेटे से तुम्हें जो है एक नंबर अधिक लेना ही है। मैं ताई की यह इच्छा पूरी कर पाया, इसी बात से मैं जो है खुश भी था और अंतर मन में संतुष्टि भी थी। जैसे जैसे मेरा गांव नजदीक आने लगा, मेरे दिल की धड़कन जो है बढ़ने लगी। ताई से मिलने की मेरी उत्कंठा जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। ताई के चरणों में अपनी मार्कशीट रखने के लिए जो है मेरा मन आतुर हो उठा था। गांव आते ही जो है मैं शीघ्रता से उतरा और तेजी से चलकर जो है घर तक पहुंच गया। मिलने की मेरी उत्कंठा जो है चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ताई के चरणों में अपनी मार्कशीट रखने के लिए मेरा मन आतुर हो गया था। गांव आते ही मैं शीघ्रता से उतरा और तेजी से चलकर घर तक पहुंच गया। दरवाजे पर ताला देखकर बड़ा निराश हो गया। मेरी उत्कंठा जो है घट गई। ताई किसी के खेत पर जो है बुआई के लिए गई हुई थी। शाम को सूर्यास्त के बाद मेरी ताई जो है थकी हारी जो है घर लौटी। मेरी सफलता को सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने जो है तुरंत भगवान की आरती की और पूरी गली में जो है शक्कर बांटकर जो है सबका मुंह मीठा किया। मैं बार बार यह बता रहा था कि मुझे जो है कितने अच्छे नंबर मिले हैं, परंतु बेचारी मेरी माँ इसी बात से बड़ी खुश थी कि उसका बेटा पास हो गया है। 10वीं में जिन छात्रों को अच्छे नंबर मिले थे, वे सभी अमल अमलनेर, धूलिया, जलगांव निकल गए। एरोंडोल का महाविद्यालय शिक्षा की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं था। संग्राम भी जो है धूलिया जो है निकल गया। मेरा मन भी बाहर जाने के लिए जो है तरस रहा था, परंतु मेरे लिए यह बात बिल्कुल भी संभव नहीं थी। ताई अन्ना मेरी पढ़ाई पर जो है प्रतिमाह 100 रुपये खर्च करने की स्थिति में थे ही नहीं। और तो अंत में मैंने एरोंडोल के महाविद्यालय में ही दाखिला ले लिया। वैसे भी मेरा परिवार जो है आर्थिक संकट से घिरा। अक्का के बाद तो स्थिति और भी बदतर हो गई थी। अक्का के जाने की अक्का के जाने से जो है ताई की स्थिति और भी विकट हो गई थी। अक्का से कमाई में और घर के कामों में ताई को जो है बड़ा सहारा मिलता था। विवाह के कर्जे का जो है ब्याज बढ़ रहा था। तो मैं खेतों में काम करता अथवा सब्जियां बेचकर जो है ताई की मदद करने की जो है कोशिश करता। उस साल को मैं कभी भी जो है भूल ना पाऊंगा, जब प्याज के जो है बाजार में घोर मंदी का दौर आया था। प्याज की अत्यधिक पैदावार हो गई थी। सिर्फ जो है 20 पैसे जो है प्रति किलो के भाव से जो है बाजार में प्याज बिक रही थी। किसानों की लागत की रकम भी जो है इस बार पूरी तरह से जो डूब गई थी। कई फसलों के दाम जो है तेजी से गिरते गए। आमतौर पर जो है किसान मजदूरी से जो है अपनी गृहस्थी चलाते हैं और फसल से जो है प्राप्त नगद रकम पर जो है किसान मजदूरी से जो अपनी गृहस्थी को जो है चलाते हैं और फसल से प्राप्त नगद जो है रकम से अपनी जो है उधारी चुकाते हैं। परंतु उस वर्ष जो है सारा मामला ही गड़बड़ा गया था। ऐसे में परिवार का माहौल जो है उस समय जो है बिल्कुल पूरा जो है तनावग्रस्त हो गया था। जिस दिन जो है कोई लेनदार जो है दरवाजे पर जो है आकर तकाजा करता, तो 2-3 दिनों तक जो है वातावरण जो है अनमना रहता। यह सब कुछ जो है सहन करना जो है बड़ा कठिन लग रहा था। तब मेरा मन मुझे जो है बार बार कहता कि तुम बाहर निकलो, कुछ काम करो और अपने माता पिता के सिर का भारी बोझ जो है कम करो।
कर्ज के बोझ से जो है किसान किस तरह डूब जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव में जितने भी जो है अल्प भूधारक हैं वे सब जो है कर्ज तले जो है दबे पड़े हैं। मूलतः मूलतः जो है ब्याज की दर ही उन्हें जो है खाई में धकेल देती है। बड़ा विचित्र व्यवहार है ब्याज का। प्रति माह सैकड़ा 5 की दर से जो किसान कर्जा लेता है, यानी उनकी समझ में यह बात जो है आती ही नहीं कि ब्याज की दर जो है प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष जो है 60 रुपये है। इसे पूरा करना जो है असंभव ही है। गरीबों को जो है कम ब्याज से जो है कोई पैसा देता भी नहीं है। इस हिसाब से जो है जल्दी ही मूलधन के बराबर ही जो है ब्याज की रकम हो जाती है, यानी कर्जा जो है दुगना हो जाता है। जिस हिसाब से जो है ब्याज बढ़ता है उस अनुपात में जो है पैदावार जो है कदापि नहीं बढ़ सकती। इसीलिए जो है कर्जे से छुटकारा पाने में जो है किसान जो है असमर्थ हो जाता है, बेबस हो जाता है। तब धूर्त साहूकार जो है किसान से उसका जो है खेत अथवा घर जो है अपने नाम लिखवा लेता है। घर या खेत को साहूकार के चंगुल से छुड़वाना जो है असंभव ही होता है। मैंने आज तक अपने गांव में जो है किसी भी किसान को जो है अपनी गिरवी खेत या मकान छुड़वाते हुए कभी नहीं देखा है। हर वर्ष इसी तरह जो है गरीबों की जो है मिलकर साहूकार हड़पते रहते हैं। खेती में लगने वाले बीज, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाइयां आदि के जो है भाव दिनों दिन जो है बढ़ रहे हैं और इसी वजह से खेती में मिलने वाला रुपया जो है कम होता जा रहा है। हमारे इलाके की खेती बरसात के पानी पर निर्भर करती है, अतः वे तमाम खेतिहर भाई हमेशा चिंता और गरीबी से जो है घिरे रहते हैं जिनके पास जो है बहुत कम जमीन है। अपने गांव का एक किस्सा जो है स्मरण हो रहा है। एक किसान के पास जो है 5 एकड़ जमीन थी। उसके 2 बेटे थे। बच्चे जब छोटे थे किसान का देहांत हो गया। बड़ी मुश्किल से किसान की पत्नी ने बच्चों को पाल पोस कर जो है बड़ा किया। आगे चलकर दोनों बच्चों का जो है विवाह हो गया। छोटे भाई का नाम था अशोक और विवाह के पश्चात दोनों भाई जो अलग हो गए। बड़ा बेटा भरत जो है खेती के साथ साथ जो है खेती से जुड़ा एक छोटा व्यवसाय भी करता था, अतः उसकी गृहस्थी जो है ठीक से जो है चल रही थी। अशोक पूरी तरह से जो है 2.5 एकड़ जो है जमीन की खेती पर जो है निर्भर था। खेती के लिए जो सिर्फ बरसात का पानी उपलब्ध था जो कम पड़ जाता था, अतः जो अपने खेत में एक कुआं खुदवाने का विचार अशोक ने किया। पत्नी ने जो जेवर बेचकर जो अपने रिश्तेदारों से कुछ रुपया उधार लेकर और साहूकार से जो है कर्जा लेकर जो है उसने कुआं जो है खुदवा लिया। करीब 1.5 लाख रुपया जो है खर्च हो गया। दुर्भाग्य से उस वर्ष जो है बारिश बहुत ही कम हुई। कपासी की फसल जो है बहुत ही कम हुई, अतः उस वर्ष जो है अशोक कर्जे का एक पैसा भी नहीं चुका पाया। दूसरे साल जो है फसल अच्छी आने के आसार में जो है उसने नजरें गड़ाए रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कटाई से पहले ही सारी फसल जो है कृषि रोग से जो है ग्रस्त हो गई। महंगी दवाइयां छिड़कने से भी कोई लाभ न हुआ। जैसे तैसे जो है उसने उस वर्ष कर्ज का थोड़ा सा पैसा अदा भी कर दिया था, परंतु वह पर्याप्त न था। अतः बाद में साहूकार और बाकी सभी जो है लेनदार अशोक के पीछे जो है हाथ धोकर जो है पड़ गए। बेबस लाचार अशोक ने जो अपनी खेती साहूकार के नाम लिख दी। आगे चलकर उसकी जमीन बिक भी गई। आज अशोक जो है बिल्कुल निराश है। 2 बेटियां का बेबस पिता जो अशोक अब दूसरों के खेत में जो है मजदूरी करते हुए अपनी गृहस्थी चला रहा है। तुकाराम के जीवन की भी यही कहानी है। 4 एकड़ की उसकी अच्छी खेती थी। वह बड़ा ही परिश्रमी एवं जो है समझदार किसान था। बड़ी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, दहेज भी दिया। उसकी माँ को जो है कैंसर ने जो है ग्रस्त लिया। उनके इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। हमें इसलिए जो है हमेशा रुपया बचाकर रखने वाला तुकाराम कर्ज की चपेट में आ गया। लगातार 2 वर्षों के सूखे ने उसे जो है पस्त कर दिया। कर्ज को जो है पूरा करने के सारे जो है मार्ग उसने जो है अपनाए, परंतु उसे कहीं से जो है एक भी पैसे भी जो है मिल न पाया। कर्ज की रकम जो है बढ़ती गई। दूसरी बेटी के विवाह के लिए जो है उसे 2 एकड़ जमीन जो है रहन रखनी पड़ी। आज ऐसे सैकड़ों अशोक तुकाराम जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। बरसात की जो है अनियमितता जो है, सिंचन का अभाव, फसल से न मिलने वाला उचित भाव, खेती के तरीकों में मार्गदर्शन का अभाव, बाजार का उतार चढ़ाव जो है आदि कारणों से जो है घटती क्षमता ही जो है हजारों तुकाराम और अशोक जो है पैदा कर रहे हैं। मेरे परिवार का भी जो है ठीक यही हाल था। मैंने अपने ताई और अन्ना को जो है हमेशा कर्ज में जो है घिरा पाया है। कई लोगों ने जो है कर्ज की फिरौती के नाम पर उनसे जो है 4 गुना 5 गुना जो है रुपये ऐंठे हैं। कर्ज लेना उनकी जो है मजबूरी थी। एक आदमी के 2000 रुपये के कर्ज के बदले जो है उन्हें 8000 रुपये जो है देने पड़ते थे। दूसरे व्यक्ति को 4000 रुपये के कर्ज के बदले जो है 20,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह यह जो है चक्रवृद्धि जो है ब्याज किसानों के लिए जो फांसी का फंदा सिद्ध हो गया है। ऐसे थे मेरे गांव के दुष्ट लोग। जब मेरी नज़र के सामने ऐसे लोग आते हैं तब मेरा माथा जो है ठनक जाता था और उन्हें जो है गोलियों से जो है भून डालने का मन होता था। अपने छोटे से खेत में ताई अन्ना जो है दिन रात खटते थे। इतनी मेहनत के बावजूद उनकी तंगी जो है कभी भी कम न हो पाई। फसल घर में आने से पहले ही लेनदारों का हिसाब
घर में जो है शुरू हो जाता था। अन्ना बाजार में जो है माल बेचने जाते थे, तब हम जो है घर में जो है आस लगाई जो है उनका इंतजार करते कि आज खुशी का दिन है, कुछ मीठा लेकर जो है अन्ना जरूर घर लौटेंगे। परंतु जो सौदा होते ही कुछ लेनदार जो है उनसे वही अपने रुपये जो है झटक लेते थे। खाली हाथ लौटे अन्ना को देखकर जो है हम निराश हो जाते थे। कई बार तो मैं स्वयं आवक जावक का हिसाब लिखने जो है बैठ जाया करता था। बारिश के दिनों में तो सभी किसान जो है परिवारों की हालत जो है खस्ता हो जाती थी। उन दिनों जो है बाहर मजदूरी का जो है काम नहीं के बराबर होता था। यदि किसी ने जो है काम पर बुलवा भी लिया तो मजदूरी के पैसे जो है समय से मिलते नहीं थे। खेत की बुआई के बाद जो है खेती का कोई काम जो है नहीं रह जाता है। सिर्फ अच्छी फसल के इंतजार में जो है दिन बीतते हैं। हाथों में पैसा होता नहीं और जीवन जीने के लिए अनिवार्य खर्च से जो है चलाना जरूरी होता है। अपने बचपन से परिवार से के साथ जो है जुड़ी असहायता तकलीफ को जो है मैंने सहा है। आगे चलकर जब मैं नासिक एवं पुणे में रहने लगा था, वहाँ की जो है धुआंधार बारिश को देखकर मेरे मन में टीस पैदा हो जाती थी। तुरंत मेरा मन जो है अपने अतीत में लौट आता था और मैं दुख भरे दिनों की याद में जंगल में खो जाता था और मैं दुख भरे दिनों की याद के जंगल में जो है खो जाता था। यहाँ वहां से जो है पैसों का जुगाड़ लगाते हुए ताई अन्ना की गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। एक से रुपया लेकर दूसरे की उधारी मिटाते, दूसरे से कर्ज लेकर जो है तीसरे की उधारी पूरी करते, यही चक्र जो है चलता रहता था। तब मैं 9वीं कक्षा में था जब अन्ना ने जो है बैंक से कर्ज लेने के लिए जो अर्जी दी थी। इस कर्ज के लिए 50 चक्कर जो है लगाने पड़े थे। गायों को खरीदने के लिए जो 5,000 रुपये की जो जरूरत थी, परंतु बैंक ने जो 3,000 रुपये का ही कर्ज मंजूर किया था। इतने रुपये में गायों का जो है सौदा हाथ से छिटक गया और वह सारा रुपया जो उन अन्य उधारियों को जो है चुकाने में चला गया। मुझे याद है कि उस वर्ष सरकारी जो है योजना के अंतर्गत जो है गरीब किसानों एवं भीलों के बीच जो है सरकारी कर्जे के तहत जो है जर्सी गायों का वितरण किया गया था। इन गायों के भरण पोषण का पशुपालन का कोई प्रशिक्षण और अनुभव न होने की वजह से बड़ी कठिनाई पैदा हो गई थी। पर्याप्त पशु खाद्य चारा तथा दवाइयों के अभाव में जो है कई लोगों की गायों ने जो 1 साल के भीतर ही दम तोड़ दिया था। कुछ लाभार्थियों ने जो अपनी गायें तुरंत बेच दी और दूसरों के कर्जों को चुकाया। धीरे धीरे जो है गाय के मालिकों का कर्ज जो है बढ़ता गया और एक दिन बैंक के कर्मचारियों ने जो उनके घरों पर जो है कुर्की लाकर जो है अपना सारा सामान बटोरा और चल दिए। 10वीं पास हो जाने के बाद मैं एरंडोल में ही रुक गया था। संग्राम आगे की पढ़ाई के लिए धुलिया चला गया था, परंतु पत्रों के माध्यम से हम दोनों जो के बीच का संपर्क बना रहा। जब भी वह जो दही गांव अपने घर आता, मैं पैदल अथवा साइकिल से उससे मिलने जो है दही गांव पहुंच जाता था। उससे मिलने से, उसकी बातचीत से जो है और उसके पत्रों से जो है मुझे बड़ा आत्मिक बल मिलता था। कुछ करने की उमंग मन में जागने लगती थी। मेरे प्रति जो उसके मन में व्याप्त चिंता, आत्मीयता एवं विश्वास ही जो है मुझ में जो है आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा करता था। देखते ही देखते मेरा 11वीं का साल जो है बीत गया। किशोरावस्था में मुझे जो है जीवन के अन्य रंगों के दर्शन भी जो है होने लगे थे। अपने व्यक्तित्व के जो है प्रति मैं कुछ सजग सा हो गया था। क्या मेरी ओर जो है किसी का ध्यान जा रहा है? अपने बारे में क्या कोई कुछ अच्छा कह रहा है? बढ़ने लगी थी। सपने देखना और उन्हीं में जो खो जाना, कविताएं लिखना और वे किसी तक जो है पहुंच जाए, यही मेरा रुझान हो गया था। इन्हीं बातों से मैं लिप्त रहने की वजह से जो है खास तौर पर मन ही मन जो है उपजे भावरंजन में जो है मगन हो जाने से इस बात का पता भी जो है मुझे नहीं चलता था कि दिन कितनी तेजी से जो है बीत रहे हैं। जीवन के लक्ष्य से मैं पूरी तरह से जो है अनभिज्ञ सा हो गया था। यदि कभी कभार जो है इस बात का भान आ भी जाता था तो मुझे जो है खिन्नता जो है घेर लेती। परंतु स्वप्न रंजन जो है से मुझे जो आनंद मिल रहा था, उससे जो है विलग होने की मेरी चाह भी जो है नहीं रही थी। इसी दौरान जो है संग्राम मेरे घर आया था। मेरे बारे में उसने जो औरों से पूछताछ की, मेरे बारे में चर्चा की। तब उसने जो है उसके ध्यान में आया कि मेरे मैं फिर से जो है राह भटकने वाला हूँ। मैं अपने लक्ष्य से जो है विचलित होकर जो है निरुद्देश्य मार्ग पर जो है शायद निकल चुका हूँ। इसी आशंका के चलते उसने जो है मुझे एरंडोल छोड़ने की और जो धुलिया आने की सलाह दी। इसके साथ ही फालतू विचारों में न खोने की जो है ताकीद भी दी। धुलिया के महाविद्यालय में दोबारा 11वीं में बीच में ही जो है दाखिला मिलना जो असंभव ही था, परंतु आदरणीय केवी पाटिल जी ने मेरी जो है डूबती नैया को बचा लिया। मेरी मेरी साथी मेरी सारी परिस्थिति को जो है जानने के बाद उन्होंने जो मुझसे जो है
पक्का वादा किया जी तोड़ मेहनत का और अपने जो है आपको जो है पढ़ाई में ही मग्न रखने का। उन्हीं की कृपा से मुझे धुलिया के जय हिंद महाविद्यालय में दाखिला मिल गया। उसके बाद मेरा जीवन जो है सही दिशा की ओर जो है निकल पड़ा। वैसे धुलिया गांव के प्रति मेरे मन में जो है बचपन से जो है कौतूहल और आकर्षण अवश्य था। बचपन में हम भातखेड़ा जाकर जो है सब्जी भाजी बेचते थे। वहां से रोज एक बस जो है धुलिया जाया करती थी। वहां के बड़े चर्चे जो है हम लोग सुना करते थे। हमारे कई रिश्तेदार जो है धुलिया के आसपास बसे थे, परंतु धुलिया जाने का मौका कभी मुझे मिला नहीं था। धुलिया के जय हिंद महाविद्यालय से जो है पैदल 10 मिनट की दूरी पर मुझे जो है एक छोटा सा कमरा मिल गया था। कक्षा में समय से पहले मुझे जो है वहां पहुंचना आसान था। वैसे धुलिया कुछ अविकसित नगर है। संकरी गलियां, दो तरफा बहते खुले गटर, बेतरतीबी से बिखरे जो है फैले मकान, सुबह शाम रास्ते भीड़ से भरे होते थे। जिस इलाके में मेरा कमरा था वह शहर की दूसरी ओर था, यानी बागुर नदी की वजह से जो है इस नगर का विभाजन हो गया था। इस इलाके को जो है देवपुर कहा जाता था। देवपुर में प्रमुख रूप से जो है नई बस्तियों का निर्माण हुआ था। मुख्य शहर से देवपुर की को जोड़ने वाले 3 पुल जो है नदी पर जो है बने हैं। इस इलाके में कभी कभी जो पानी की तकलीफ होती थी। नगर पालिका की अव्यवस्था के चलते जो है कई जगहों पर जो है गंदे पानी की निकासी के लिए जो गटर तक खुदे न थे। जिनके नाम हमेशा जो है अखबारों में छपते थे। धुलिया के इस छोटे गांव छोटे कमरे में जो है अपना खाना मैं स्टोव पर जो है बनाया करता था। मिट्टी का तेल और आटे का जुगाड़ मुझे ही करना पड़ता था। अन्ना घर से दालें और पापड़, गेहूं आदि वस्तुएं ले आते थे। मिट्टी का तेल लाने के लिए मुझे पुराने धुलिया के 12 कंदील परिसर में जाना पड़ता था, जो मेरे कमरे से बड़ी दूरी पर था। मैं अन्ना की पुरानी साइकिल धुलिया ले आया था, जो मेरे काम की चीजें जो है मैं उसमें जो है ले आता था। जिस चक्की पर मैं गेहूं पिसाने जाता था वहां पर जो है एक अंधा व्यक्ति काम करता था। उसकी पत्नी जो है गूंगी बहरी थी। वह कॉलोनी में जो है लोगों के घर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे जो पूरी तरह से जो है स्वस्थ थे। उन बच्चों को मैं कभी पिता के साथ खेलते हुए निकालते हुए उनके पीछे दौड़ा करती थी। माँ की आंखों से जो है बच्चों के प्रति उमड़ रहा स्नेह और कौतुक जो है छलक छलक जाता था। उस छोटे से परिवार को देखकर मुझ में भी जो है नया जोश भर आता। तो कभी कभी मुझे जो अपने आप पर शर्म भी आती थी। बहुत बड़ा महाविद्यालय, नए महाविद्यालय में मेरा नया जीवन आरंभ हो गया था। दूर दराज से वहाँ विद्यार्जन करने के लिए जो है आए मेधावी छात्र, मेहनती सुशासित अध्यापक गण और निरंतर पढ़ाई में मग्न रहने वाले मेरे परम मित्र आदि के सानिध्य से मेरे जीवन को सही दिशा मिल गई थी। अपने अच्छे माहौल को, दोस्तों को छोड़कर जो है संग्राम मेरे साथ जो है उस छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। कमरे का किराया, पुस्तकें, कापियां आदि का खर्च भी संग्राम ही उठा रहा था। कमरे के एक कोने में मैं अपनी रसोई जो है बनाता था और संग्राम भोजनालय में जो है खाना खाने जाता था। संग्राम की पढ़ाई में लगन, जिद और मेहनत देखकर मुझे भी जो पढ़ने में रुचि पैदा हो गई थी। धीरे धीरे मैं अच्छी आदतों का जो अभ्यस्त होने लगा था। खूब मन लगाकर पढ़ने लगा था। पढ़ाई में हम इस कदर खो जाते थे कि हमें भूख, प्यास, स्नान आदि का भी होश नहीं रहता था। संग्राम को तो किसी भी हालत में डॉक्टर ही बनना था। वो उसका संजोया सपना था। मेरे जीवन की कोई निश्चित मंजिल तय नहीं हुई थी। फिर भी मैं अवश्य जान गया था कि जीवन में ऊंचा स्थान पाने के लिए जो अध्ययन ही एकमात्र विकल्प है। कुछ बनकर दिखाने के लिए पढ़ाई जो है अनिवार्य है। हर पखवाड़े अन्ना मेरे लिए गेहूं, दाल, चावल लेकर जो है धुलिया आते थे। मैं एक समय सब्जी रोटी बनाता तो शाम को जो है खिचड़ी। मेरे कुछ मित्रों के खाने के डिब्बे आते थे। कभी कभार किसी दोस्त के जो है गैर हाजिरी में खाने का डिब्बा मुझे भी मिल जाता था। मेधावी छात्रगण जो है संग्राम के पास जो है पढ़ाई की चर्चा हेतु आया करते, परंतु वे मेरी ओर जो है तुच्छता से जो है देखते थे। वे सर्वार्थ से अलग तबके के हैं, इस बात का एहसास मुझे दिला जाते थे। सीखता गया, मेरी वैचारिक जो है क्षमता जो है बढ़ती गई। इसी के फलस्वरूप मैं पढ़ाई में खूब मन लगा कर करने लगा। इसी कारण जो है मैं पढ़ाई खूब मन लगा कर करने लगा। उसी में अपने आप को जो है अधिकाधिक व्यस्त रखने लगा। इसी आदत से मैं कितनी तकलीफों से जो है पार कर रही थी। बाबरी मस्जिद का कांड और उसके परिणाम स्वरूप उपजे दंगों को मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ। जिस गली में मैं रहता था उसके नुक्कड़ पर एक मुसलमान भाई की इस्त्री करने की छोटी सी टपरी थी। कुछ समाज जो है कंटकों से टपरी में आग लगा दी। कुछ समाज जो है कंटकों ने टपरी में आग लगा दी, जिससे वह बेचारा जलकर खाक
हो गया। लोगों की चीखें असहाय होकर जो है विलाप मुझे खूब बेचैन कर जाता था। वह परिस्थिति, घुटन, लाचारी मेरी सोच को जो है बदल रही थी। मैं बहुत कुछ सीख रहा था। मुझे विशेष रूप से जो है एक बात जो है अवश्य प्रतिपादित करनी है। संग्राम के प्रोत्साहन की वजह से ही मैं धुलिया जाने का निर्णय कर पाया। इस महत्वपूर्ण निर्णय ने मेरा जीवन ही बदल डाला। उससे जो है बातें करने पर मेरे अंदर जो है यह विश्वास जागा कि संग्राम की मदद से मैं हर समस्या का सामना कर सकूंगा। मेरे माता-पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वे मुझे धुलिया लेकर भेजकर जो है पढ़ाई का मौका दे सकें। संग्राम ने स्वयं मुझे जो है प्रोत्साहित करते हुए हर कदम पर मदद करने का जैसा वादा ही कर दिया था। मेरे वहाँ पहुँचते ही वह मेरे कमरे में रहने के लिए आ गया। मेरे साथ रहने से कई मुश्किलों का जो है सामना उसे जो है करना पड़ा। मैं अपना जो है खाना जो है अपने हाथों से बनाता था, अतः उस छोटे से कमरे में धुआँ, बर्तन की बर्तन आदि की तकलीफें थी ही। मेरे कितने ही खर्चे जो है उसने उठाए हैं, उसके लिए जो है कुछ कहूँ तो मेरे पास शब्दों का भी अभाव है। वह साल हम दोनों के जीवन का निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ। हम अपने भविष्य के प्रति सजग हो रहे थे। कई सामाजिक घटनाएं हमारे किशोर मन पर जो है अपना असर डाल रही थी। हमने अच्छे विचारों का जो है अवलंबन करना आरंभ कर दिया था। उस कठिन समय में आपसी दोस्ती दृढ़ बनाए रखने के लिए जो है हम पूरी तरह से तैयार रहे। आपसी मतभेदों को, द्वेष को और मनमुटाव को जो हमने अपने पास भटकने तक न दिया। बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे थे हम दोनों उस समय। हम दोनों ने अपनी ज़रूरतों का, अपनी त्रुटियों का, स्वभाव भिन्नता का तथा अपने आत्मसम्मान का आदर ही किया था। इसी वजह से हम अपनी सच्ची दोस्ती निभा पा रहे थे। कुछ लोगों ने हम दोनों के स्नेह में जो है ज़हर घोलने की कोशिश भी की थी, परंतु वह नाकाम रहे थे। परीक्षा होने के बाद मैं घर लौट आया। पर्चे अच्छे रहे थे। लौटकर मैं फिर से अपने निहित कामों में जुट गया। अब मैं बड़े कामगार की श्रेणी में गिना जाने लगा था। मैंने रात भर ट्रैक्टर में बजरी भरने का काम स्वीकार किया था। मैं खेत में प्याज की फसल को सुबह पानी देने भी जाया जाया करता था। परीक्षाफल घोषित होने के दिन में एरंडोल होते हुए धुलिया के लिए निकल पड़ा था। इसलिए सारी रात ट्रैक्टर पर बिताई थी। मन में कई प्रकार की भावनाओं का जो है कलोल उठ रहा था। डर, अनिश्चितता, उत्सुकता का मिश्रण ही मन में जो है अधड़ मचाई जो है डोल रहा था। मेरे धुलिया पहुंचने से पहले नतीजा जो है निकल चुका था। मैं अपने एक दोस्त के घर जब पहुंचा तब देखा कि वहां और भी कई लड़के आए हुए थे और खुशी से वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। किस शाखा में अर्जी देनी है, किन किन जो है प्रमाण पत्रों को जोड़ना है, किस महाविद्यालय में जाना है, आदि आदि की चर्चा में वे मग्न थे। मैं तुरंत वहां से कॉलेज की ओर भागा। जैसे जैसे मैं कॉलेज के नज़दीक पहुंचा था मेरा गला सूखने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए मैंने कॉलेज के प्रांगण में प्रवेश किया। बरामदे में बड़े फलक पर जो है उन छात्रों के नाम लिखे थे जिन्हें ऊंची श्रेणी में मिली थी। दौड़कर मैं वहां पहुंचा। उन नामों में मेरा नाम भी लिखा था, जिसे पढ़कर मेरा दिल जो है बल्लियों उछलने लगा। अपना अंक पत्रक देखकर मैं दूसरे दिन घर की ओर निकल पड़ा। मन में मन में विचारों का बवंडर मचा था। पहली कक्षा से जो है लेकर 11वीं कक्षा तक कभी भी इतने अधिक नंबर जो है मुझे नहीं मिले थे जितने जो है 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में मुझे मिले थे। वे नंबर इतने थे कि मैं वैद्यक शाखा में जो अथवा अभियांत्रिकी में जो आसानी से दाखिला ले सकता था। मेरी बस जो है एरंडोल से गांव की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे मेरा गांव निकट आने लगा मेरा मन अधीर होने लगा। ताई से मिलने के लिए मन आतुर हो उठा। गांव में जो है बस रुकते ही मैं तीर की तरह जो है घर के लिए दौड़ पड़ा। गांव में बस रुकते ही मैं तीर की तरह घर के लिए दौड़ पड़ा। वहां पहुंचा तो पाया कि दरवाजे पर ताला पड़ा है। शंकर दादा के खेत पर मेरी माँ काम करने गई थी। शाम तक जो है बाट जोहनी पड़ी। सभी लोगों के घर जो है लौटने से पहले के खाली समय में मेरी खुशी अपने भविष्य की ओर चिंता में बदल गई थी। आखिर वही हुआ। मेरे अच्छे नंबरों की सभी ने जो है खूब प्रशंसा की, परंतु आर्थिक मदद का जो है हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया। अतः वैद्यक, अभियांत्रिकी अथवा किसी अन्य तकनीकी शाखा में पढ़ने में मैं जा न सका। 12वीं के बाद संग्राम ने पुणे के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसकी और मेरी राह जो है बदल गई, परंतु पत्रों द्वारा संपर्क जो है निरंतर बना रहा। मैंने
बैंक में भी शिक्षा की मदद हेतु अर्जी दी, परंतु अन्ना का IRDF का कर्ज भुगतान बाकी रहने की वजह से वहां के मैनेजर ने अपनी असमर्थता जताई। उन दिनों मेरी अक्का नासिक में थी और जिया जी का सहारा था, इसीलिए मैंने BSc में वहां के कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे एक दोस्त अशोक ने पुराने नासिक इलाके में एक शिक्षिका जी के घर मेरे रहने की निःशुल्क व्यवस्था कर दी। हमारी पाद्य नामक अध्यापिका जी ने मेरे भोजन का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी स्वीकार ली। इसी दौरान मुझे ट्यूशन पढ़ाने का मौका भी मिल गया, जिसके द्वारा मेरे मासिक अन्य खर्च वहन करने की सुविधा हो गई। इस प्रकार से उपाधि हासिल करने के वे 3 वर्ष अलग अलग स्थानों पर बीत गए। जीवन के उस अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे कई प्रकार के अनुभव मिले। उन अनुभवों ने मेरे विचारों को सही और समृद्ध दिशा दी, जो मेरे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक रहे। उस मोड़ पर ऐसे अच्छे लोगों उस मोड़ पर ऐसे अच्छे लोग मिले, जिन्होंने जीवन में जूझने की, सम्मान पूर्वक जीने की प्रेरणा दी, स्फूर्ति दी। उन 3 वर्षों के दौरान मिले अनुभवों ने, वैचारिक मंथन ने मेरी झोली में जो महान दान डाला, उसी के बल पर मेरा भविष्य उज्जवल हुआ और मैं सफलता पा सका। BSc के प्रथम वर्ष के दौरान मैं अक्का के साथ रहा, उसके 2 छोटे बच्चों का सानिध्य रहा। मैं घर में अक्का की मदद करता था, गेहूं पिसवा लाना, बाजार से सौदा लाना, बच्चों के साथ रहना आदि कामों की जिम्मेदारी मैंने स्वीकार ली थी। पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। अक्का के घर से मेरा कॉलेज करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं साइकिल से जाया करता था। जीजा जी पुलिस महकमे में थे, अतः हम पुलिस बस्ती में रहते थे। वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग तरीके का था। पुलिस कर्मियों के बच्चों में पढ़ाई करने की रुचि कम ही पाई जाती है। उन बच्चों का अधिकांश समय मटर गश्ती, गुंडागर्दी में बीतता था। बहुत कम लड़के 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण होते और आगे पढ़ते थे। उन सभी की नजरें पुलिस भर्ती की ओर लगी रहती थी। कुछ को भर्ती होने का मौका मिल जाता और बाकी सभी इंतजार में आधा जीवन बिता देते थे। सरकारी क्वार्टर 2 कमरों के होते थे। कुछ परिवारों में 4 सदस्य होते थे, तो कुछ परिवारों में 10। घर की महिलाएं कम पढ़ी लिखी घर की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी। इसी वजह से उन परिवारों में छोटी छोटी बातों में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाया करता था। बच्चों की आदतें भी अलग किस्म की थी। अच्छे कपड़े पहनना, हिप्पी कट बाल रखना और सारा दिन गपशप में बिताना उनकी आदत बन गई थी। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी, परंतु खेलों में, गणेश उत्सव, डांडिया आदि की ओर उनका गहरा रुझान रहता था। और तो अधिकांश समय इन्हीं उत्सवों की तैयारी में वे बिताते रहते थे। सीमित कमाई में पुलिसकर्मी को परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। जरूरत से ज्यादा उधारी हो जाती थी और आधे से अधिक मासिक वेतन उसी को चुकाने में खर्च हो जाया करता था। कुछ लोगों को शराब पीने की लत ही डूबो लेती थी। फिर गलत मार्ग से पैसा कमाने का धंधा शुरू हो जाता था। नाक की सीध में चलने वाले सज्जन पुलिसकर्मियों के व्यवहार में तथा गलत मार्ग से पैसा कमाने वाले पुलिसकर्मियों के आचरण में ही बड़ा फर्क नजर आता है। पुस्तकों को पढ़ने की मेरी आदत ने मेरे जीवन को अच्छी राह दिखाई। जो भी पुस्तक हाथ लग जाती मैं पढ़ लेता था। मेरे पढ़ने के शौक की वजह से विविध प्रकार की जानकारी मेरे दिमाग में जमा होने लगी। विचार करने की मेरी क्षमता बढ़ने लगी। दुनिया की और व्यापक दृष्टि से देखने की आदत भी बन गई। पढ़ने की आदत ने मेरी विचारों को गति दी। इसके कारण मीमांसा के प्रति मुझे सजग किया और आत्म परीक्षण करने की बुद्धि भी प्रदान की। धीरे धीरे मैं समाज के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति विचार करने लगा। मेरे वाचन को अनुभवों का साथ मिलने लगा, इसलिए मेरी दृष्टि आत्म केंद्रित न बनते हुए समाज केंद्रित होती गई। ताई ने बचपन से ही शारीरिक तंदुरुस्ती के प्रति हमें सजग किया था। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास था कि तंदुरुस्त शरीर ही समस्त संकटों से मनुष्य को पार देता है। बचपन में खूब खेलने से और काम की मेहनत से मेरी देह मजबूत बनी थी। ताई के आग्रह से मैं वर्जिश भी करने लगा था। फिर मुझे इसमें खूब आनंद आने लगा। 10वीं कक्षा में था, तब सुबह सुबह मैं दौड़ लगाने जाता था। इसके बाद मैंने वर्जिश कभी बंद नहीं की। जब मैं ओझर में मामा जी के यहाँ था, उन्हें उस उम्र में योगासन और तथा वर्जिश करते देख मैं चकित रह जाता। अपने आप पर शर्म भी महसूस करता। मामा जी से वर्जिश के लिए प्रोत्साहन मिलने लगा। मेरी अच्छी सेहत का मुझे अच्छा लाभ मिलता रहा। उसी के बल पर अथक परिश्रम करता रहा। आलस, थकान
तथा कमजोरी नामक शत्रुओं को जो है मात देता रहा। इसी वजह से मेरी कार्य क्षमता भी बढ़ती गई। समय समय से जो चल रही शरीर की साधना की वजह से जीवन में आई सभी मुश्किलों से मैं पार पा सका और मेरा मन जो प्रसन्न रहने लगा। नासिक में मैं भविष्य की जो है अनिश्चितता तथा जो है परावलंबन की वजह से मन ही मन जो है बहुत अस्वस्थ सा था। जब भी घर लौटता तब चिंता के बादल और घने प्रतीत होने लगते। जब भी घर जाता लेनदार भी जानबूझकर जो है घर आते। ताई अन्ना के सामने जो है मुझसे कहते, बापू अन्ना से हमारे पैसे दिलवाओ ना। इतने दिनों तक जो है दूसरों के पैसे क्या इस्तेमाल किए जाते हैं भला। यह सुनकर मेरे मन को जो है ठेस पहुंचती थी, परंतु मैं भी असहाय महसूस करता था अपने आप को। मेरे माता पिता जो है मेरी उपस्थिति में पैसों के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करते थे, परंतु मैं उनके चेहरे से जो है उनकी चिंता जो है भाप लेता था। वे जब घर में नहीं होते मैं चुपचाप उनके हिसाब की जो है कॉपियां जो है पढ़ लेता था और जान लेता था कि कर्ज में जो है वे कितने डूबे हुए हैं। नासिक लौटने पर जो है बेचैनी के कारण जो है तीन चार दिन में सो न पाता था। इस परिस्थिति से उबरने का एकमात्र मार्ग जो है मुझे यह सूझ रहा था कि खूब अच्छी पढ़ाई करनी है और उन्नति करके जो है इन कठिनाइयों से जो पार पाना है। इस समस्या से उपजी प्रेरणा ही मेरे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गई थी। मन को जो है चुभते अनुभव, ठोकरें और पग पग पर हो रही जो उपेक्षा मुझे विचार करने पर जो बाध्य करने लगी। प्रत्येक कठिनाई से सामना करते हुए मैं और अधिक जो है समझदार होता गया, सजग होता गया। समाज में मौजूद जो है बुरी बातों से मेरा जो है जमकर मुकाबला होने लगा। भ्रष्टाचार, सिफारिश, निहित काम से जी चुराना आदि को मैंने करीब से देखा था। समय समय पर मैं अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ पड़ता था, मुट्ठियां खींच लेता था, शिकायतें भी दर्ज करवाता, परंतु मेरे मन को जरा भी जो है चैन नहीं आ रहा था। हम किसी को जो है न्याय दिलवा नहीं सकते, इस बात की टीस मन में सदैव जो है बनी रहती थी। तमाम गलत बातें थम जानी चाहिए और समाज में जो है प्रामाणिकता, योग्यता का जो है प्रभुत्व होना ही चाहिए, ऐसा लगता था मुझे। इस प्रकार के बदलाव के लिए मैं खुद क्या सहयोग दे सकता हूँ, इस प्रकार का जो है विचार मंथन करना आरंभ हो गया। इसी मंथन के जरिए जो है एक विचार पक्का हो गया कि समाज में रहकर ही जो है समाज के लिए कुछ करना है। नासिक में जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। तमाम विगत घटनाओं का मन पर जो है गहरा असर पड़ा था। मैं अपनी असहायता एवं असुरक्षितता पर जो है विचार करने लगा, लेकिन एक बात जो है अच्छी तरह से जो है समझ में आ गई कि यदि परिस्थिति की जो है इसी गर्त से बाहर निकलना है तो जल्द से जल्द जो किसी नौकरी में जो है लग जाना जरूरी है। घर में परिस्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। दुर्भाग्य से जीजा जी का तबादला भी जो है 1 साल में हो गया। आश्रय की नई चिंता पैदा हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरे दूर के रिश्ते के मामा जी के यहाँ मेरी जो है व्यवस्था हो गई। नासिक से नजदीक बसे ओझर गांव में वे रहते थे। नासिक से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव ओझर। अमीर लोगों की बस्ती। विमान के कारखाने की वजह से हवाई दल की छावनी के नाम से वह प्रसिद्ध है। मामा जी विमान के कारखाने में काम करते थे, इसलिए जो है हम कारखाने की कॉलोनी में रहते थे। ओझर की भूमि जो है बड़ी उपजाऊ है। अंगूर, प्याज, गन्ना के खेतों की जो है भरमार होने की वजह से जो है वहाँ समृद्धि वास करती है। इसी वजह से जो ओझर एक गांव होते हुए भी जो है शहर की सुविधाओं से जो लैस था। कारखाने में जो है ओवर टाइम के पैसे अच्छे मिलते थे, इसलिए जो है सभी परिवार जो अच्छा जीवन बिता रहे थे। मेरे मामा जी जो है बड़े ही स्नेह दिल एवं सच्चे व्यक्ति हैं। उन्होंने जो मुझे बड़े स्नेह से जो अपना लिया था। वे सुबह तड़के जाग जाते तथा योगासन करते थे। मैंने ओझर में जो है उपलब्ध जो है सुविधाओं का अच्छा उपयोग कर लिया था। मैं भी मामा जी के साथ जो है जाग जाता और सारा परिसर जो है झाड़ू लगाकर साफ सुथरा कर देता। इसके बाद वर्जिश के लिए स्टेडियम निकल जाता। मामा जी के उच्च विचारों, दूसरों की मदद करने की आदत जो है, कड़ी मेहनत तथा अपने कामों पर जो विश्वास रखना आदि विशेषताओं से मैं बहुत कुछ सीखा। उनका मेरे प्रति रहा स्नेह, अपनापन मुझे जो है जीवन में सदैव जो है उत्साहित करता रहा। मामा जी तथा उनके 2 पुत्र जो है सुनील तथा मनोज का मेरे साथ जो है व्यवहार बड़ा ही स्नेहपूर्ण रहा। जल्द ही मैं उस परिवार का जो है एक सदस्य बन गया। परिवार में घुल मिल गया। आसपास के परिवारजनों की मेरे प्रति जो है गहरी सहानुभूति थी। वे अपनेपन से मेरी पूछताछ किया करते थे।
ओझर का 1 वर्ष आनंद फानन में बीत गया। इसके बाद मुझे दोबारा नासिक लौटना पड़ा। मेरा नासिक में रहना मेरे अच्छे भविष्य के गठन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। वहाँ की सांस्कृतिक चेतना ने मुझ पर बहुत ही अच्छे संस्कार किए। तीनों वर्षों में मैंने वहाँ मन लगाकर खूब अच्छी पढ़ाई की। समय मिलते ही मैं सार्वजनिक वाचनालय में अथवा अथवा हुतात्मा चौक में बने वाचनालय में पुस्तकें पढ़ने जाया करता। ओझर में भी मेरी यह आदत बनी थी। जब मैं कॉलेज के अंतिम यानी तीसरे वर्ष में था, मुझे श्रीमती कोहक नामक हमारी अध्यापिका जी के बेटे सुजीत को ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला। दोपहर 2 बजे मैं कॉलेज की पढ़ाई के निवृत्त हो जाता था पढ़ाई से निवृत्त हो जाता था और दोपहर 3 से 5 बजे तक सुजीत को पढ़ाता था। उसे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके वहां पहुंचने पर पहले हम स्कूल की घटनाओं पर खूब देर चर्चा करते, फिर जब उसका मन करता हम पढ़ाई में लग जाते थे। उत्तर महाराष्ट्र की राजधानी के तौर पर नासिक बड़ा ही अच्छा शहर है। जलगांव, धुलिया, नंदुरबार जिले के निवासियों के लिए नासिक शहर आस्था तथा गर्व करने लायक शहर है। इन जिलों के तमाम गाँवों के निवासियों में प्रत्येक गांव का कम से कम एक व्यक्ति नासिक शहर में अवश्य निवास करता है। अपने बचपन से इस शहर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुनता आया हूँ। मेरे पुलिसकर्मी जजीज जब नासिक में थे, मैं पढ़ाई के लिए उनके साथ रहा करता था। जीवन में पहली बार किसी बड़े शहर के दर्शन मैंने 12वीं पास होने के बाद ही किया था। इससे पहले मैं धुलिया में था, परंतु नासिक तथा धुलिया में जमीन आसमान का फर्क है। शहर में दाखिला होने के बाद एक लंबा समय कॉलेज के प्रवेश की दौड़ धूप में बीत गया। डॉक्टरी तथा इंजीनियरिंग के प्रवेश की नाकाम कोशिशों के बाद मैंने बीएससी साइंस में दाखिला ले लिया। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से एडमिशन लेने में देर हो गई। अच्छे महाविद्यालयों की सीटें पहले ही भर गई थी, अथवा 12वीं के अच्छे नंबरों के बावजूद मुझे THM कॉलेज में भर्ती होना पड़ा। मैं जेल रोड स्थित पुलिस बस्ती में रहा था और 10-12 किलोमीटर दूर साइकिल से आया जाया करता था। नासिक शहर की अपनी एक खास संस्कृति है। अत्यंत आधुनिक पश्चिमी तथा खास भारतीय संस्कृति का समन्वय यहाँ दिखाई देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय कुसुमाग्रज के नाम से नवाजा जाने वाला शहर है नासिक। महान स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी के पावन चरणों में से पुनीत हुआ शहर है नासिक। यहाँ महान साहित्यिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की संस्कृति की मजबूत नींव है। वर्ष के 12 महीनों नासिक में साहित्य सम्मेलन, साहित्य गोष्ठी, पुस्तक प्रदर्शनी आदि की गहमा गहमी चलती रहती है। पावन नदी गोदावरी के तट पर बसे धार्मिक स्थल पंचवटी और रामकुंड, काला राम मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर यहाँ की धार्मिक धरोहर है। सनातन ब्राह्मण संस्कृति तथा पारंपरिक मराठी संस्कृति के अवशेष यहाँ तिबंदा, भद्रकाली तथा पंचवटी अंचलों में पाए जाते हैं। नासिक शहर का अत्यंत पुराना हिस्सा है तिबंदा, जहां मैं रह चुका हूँ। तिबंदा के चौक पर एक बहुत बड़ा हौज बना है। होली के त्योहार पर इसे रंग से भरा जाता है और सभी लोग बड़े उल्लास के साथ रंगों का यह त्योहार मनाते हैं। नासिक में स्थापित सिडको की बस्ती है, जहां कसमा, कलवन, सटाना, मालेगांव का खास खानदेशी असर दिखाई देता है। नासिक की राहों पर चलते रिक्शों के ड्राइवरों की बोली खास खानदेश की अहिरानी ही होती थी। बड़ा मजा आता था उसे सुनने में। नासिक की अपनी खास मराठी संस्कृति के साथ साथ आर्टिलरी सेंटर, HAL देवलानी छावनी तथा हवाई दल की कॉलोनी निवासियों की विविध संस्कृतियों का मिला जुला प्रभाव पड़ता था। नासिक की संस्कृति शिक्षा के क्षेत्र की उन्नति, सेहतमंद मौसम की वजह से भारत के विभिन्न भागों से आए अधिकारी वहीं बस जाना पसंद करने लगे। 3 वर्षों के दौरान इस शहर से मेरा नाता जुड़ गया, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। डिग्री के तीसरे वर्ष मैं जहाँ रहता था वह इमारत एक पुरानी हवेली थी। हवेली की चौथी मंजिल पर बने बड़े दालान में मैं रहता था। मकान मालकिन श्रीमती कुलकर्णी अपने वृद्ध
पिता के साथ जो है तीसरी मंजिल पर रहती थी। दूसरी मंजिल पर जो है एक प्रिंटिंग प्रेस थी। श्रीमती कुलकर्णी कड़े स्वभाव की महिला थी, परंतु उनके मन में जो है स्नेह का वास था। सुबह 6 बजे जो है प्रतिदिन वे मुझे आवाज लगाती और गर्मा गर्म चाय की जो है प्याली देती। उनके हाथों की बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि उसका उसका जायका जो है आज भी मेरे जहन में जो है ताजा है। मेरा दालान बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी जगह के एक कोने में बड़ी इतनी बड़ी जगह के कोने में था मेरा बिस्तर और पुस्तकों से भरी संदूक। बस इतनी ही थी मेरी गृहस्थी। हाँ, मेरे कमरे में मेरे साथ एक चूहा और एक छिपकली भी रहते थे, मानो वे मेरे संगी साथी थे। श्रीमती कुलकर्णी जी की नौकरानी शांताबाई के घर से मेरा खाना जो है आता था। रोज शाम को मैं वाचनालय में जो अखबार पढ़ने जाया करता था। लौटते समय जो है शांताबाई के घर के खाने का डिब्बा जो है ले आता था। शांताबाई बहुत गरीब थी। एक छोटे से कमरे में वो अपने पति एवं 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनके पति जो है किसी दुकान पर जो है काम करते थे। शांताबाई मेहरी का काम करती थी और अपनी जो है फटी गृहस्थी में जो है पेबंद लगाती थी। उन्हें देखकर मेरे मन में यह विचार कौंध गया कि दुनिया में जो है मैं एकमात्र ऐसा नहीं हूँ जो मुश्किलों से जो जूझ रहा हूँ। दुनिया तो दीन दुखियों से जो है भरी पड़ी है। व्यर्थ ही हम अपनी तकलीफों को जो है महत्व देते रहते हैं। मेरा मन जो है पढ़ाई में लग गया था, परंतु अपने भविष्य की चिंता मुझे सता रही थी। आगे क्या करना है, यह गहन सवाल मुझे जो है बेचैन कर जाता था। मन में यह विचार जो है पक्का था कि लोगों के लिए जो है कुछ कर सकूं, ऐसा ही भविष्य मुझे चुनना है। परंतु उस समय मैं किसी की जो है मदद करने की स्थिति में था नहीं। मेरी छोटी बहन प्रतिभा की शिक्षा का, दूसरी बहन उषा के विवाह का सवाल जो है मेरे सामने जो है मुंह बाएं खड़ा था। अपने भविष्य के प्रति जो है सजगता मुझ में अवश्य आ गई थी और उसी दिशा में पूछताछ जानकारी इकट्ठी करने के मेरे प्रयास जो है जारी थे। सोचा कि छोटी सी नौकरी कर लेनी है और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। बीएससी के दूसरे वर्ष ध्यान में आया कि मेरा रुझान जो है संख्या शास्त्र स्टेटिस्ट की ओर जो अधिक है। गणित विषय मुझे बड़ा जो है रूखा सूखा लगता था और संख्या शास्त्र जो है मुझे जीवंत एवं जो है तर्क शुद्ध प्रतीत होता था। इस रुझान का दूसरा मुख्य कारण था मेरे संख्या शास्त्र के 2 उत्तम गुरुजन। इनमें एक थी हमारी पाध्य मैडम। उनके प्रति मेरी आत्मीयता अलग स्तर पर थी। उन्होंने मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया था। उनके असीम स्नेह को पाकर मैं कितनी भी बार जो है गदगद हो जाता हूँ। और दूसरे गुरु थे केरल से आए अत्यंत बुद्धिमान श्री बालचंद्रन सर। वे इस विषय को इतनी सरल पद्धति से पढ़ाते थे कि विषय तुरंत जो है समझ में आ जाता था। इसीलिए जो है संख्या शास्त्र में मेरा मन लग जाता था। इस विषय के इतने अच्छे गुरु मैंने जो है फिर कभी देखे नहीं। वे निरंतर जो है मेरा उत्साह बढ़ाते। जो छात्रगण जो है गांव खेड़ों के शहर से आते थे, शुरू शुरू में उनमें जो है कई बातों का जो है अभाव होता था। आत्मविश्वास की कमी, हीनता की भावना और अंग्रेजी भाषा का जरूरत से ज्यादा डर। इन्हीं कमियों की वजह से वे स्पर्धाओं से जो है कतराते थे, डरते थे। इतने बड़े शहर में जो है इतने बड़े शहर में अपनी कैसे निभेगी, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं, बस यही डर उनके मन में बैठ जाता है। पग पग पर जो है एक विचार उन्हें सताता रहता है कि लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। वे पीछे रहकर जो है काम करना पसंद करते हैं। अंग्रेजी लिखना वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु यह भाषा जो है धारा प्रवाह बोल न पाने की वजह से वे अपने आप को जो है बौना महसूस करते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में वे अपनी जो है सही कार्य क्षमता को जो है प्रस्तुत ही नहीं कर पाते और पिछड़ जाते हैं। मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा हूँ, परंतु मेरी समस्या इससे भी कठिन थी। 10वीं कक्षा तक मेरी जो है प्रगति नहीं के बराबर होने की वजह से मैं तो अब बहुत सारी जो है प्राथमिक जो है जानकारियों से भी जो है अनभिज्ञ था। देहाती छात्रों का एक और स्वाभाविक समस्या से सामना हो जाता है। शहर में आने के बाद इस किशोरावस्था में मन किसी किशोरी की ओर आकर्षित हो जाता है और अनोखे सपने बुनने लगता है। भावुकता बढ़ जाती है। किशोर मन को वह अच्छी लगने लगती है। उसकी आवाज़ सुनने को जो है कान तरस जाते हैं। मन ही मन उसका निरंतर जो है काल्पनिक साथ बना रहता है, क्योंकि उससे बात करने की हिम्मत वे जुटा नहीं पाते। बात करूं या ना करूं, इसी उधेड़बुन में समय बीतता जाता है और
किसी एक पल वास्तविकता का जो है भान आ जाता है, फिर वह स्वप्न स्वप्न ही बनकर रह जाता है। उनमें से भी कुछ युवक एक कदम आगे बढ़ते हैं, कोई कोई तो जीवन के उसूलों से समझौता करते हुए परिवार से जो है अलग रहकर अपनी गृहस्थी भी बसा लेते हैं। गांव वालों को भुलाने की कोशिश करते हुए शहरी जामा ओढ़ लेते हैं, और कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं जो दूर से इस तमाशे को देखकर अपनी मर्यादा में रहना सीख जाते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। कॉलेज के 3 वर्षों की मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। उपाधि परीक्षा में मैंने बेजोड़ सफलता हासिल की। संख्या शास्त्र में भी विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम छात्र घोषित हुआ। पूरी परीक्षा में भी मैं सर्वप्रथम रहा। इस सब की खुशी जो है एक पल तक बनी रही। खुशी की जगह भविष्य की चिंता ने ले ली। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात मैं अपने आप को जो है अनाथ महसूस करने लगा। अपने आप को मैं निराधार समझने लगा। मुझे पुणे विश्वविद्यालय में जो है आगे पढ़ना चाहिए, यही सभी का जो है मत था। आगे पढ़ना इसलिए जरूरी था कि सिर्फ डिग्री प्राप्त करने से जो है नौकरी नहीं मिलती। पुणे जाने का जो है निर्णय तो कर लिया, परंतु वहां जाने के लिए जो आगे पढ़ने के लिए पैसों का जो है इंतजाम भी जरूरी था। वैसे मेरी डिग्री के जो है अंतिम वर्ष में मैंने पुणे विश्वविद्यालय के संख्या शास्त्र विभाग में जो है कार्यरत आदरणीय काले सर जी को जो है अपनी दयनीय स्थिति से जो है अवगत कराते हुए किसी मदद की उपलब्धता की गुंजाइश के प्रति जो है एक पत्र लिखा था। मदद की आस अवश्य थी, अतः मैंने जो है अपने चचेरे भाई से जो है कुछ शिक्षकों से पैसे लिए और पुणे की ओर जो है निकल पड़ा। जीवन में इतनी दूर का प्रवास मैं पहली बार कर रहा था। दोपहर का खाना साथ लेकर मैं घर से निकला और पाचोरा पहुंचा। वहां से जो है महाराष्ट्र एक्सप्रेस से शाम को निकलने पर दूसरे दिन सुबह पुणे पहुंचा जा सकता है, यह बात मैं जानता था। स्टेशन पाचोरा के स्टेशन पर जो है पहुंचकर मैं रेल के इंतजार में बैठा था, परंतु दिमाग में जो है विचारों का बवंडर मच गया था। अच्छे नंबर हासिल करने पर भी मैं पैसों के लिए जो है तरस गया हूँ। इस बात से मन व्यथित हो गया था। दोपहर का खाना साथ लेकर मैं जो है घर से निकला और पाचोरा पहुंचा। वहां से महाराष्ट्र एक्सप्रेस से शाम को निकलने पर जो है दूसरे दिन सुबह पुणे पहुंचा जा सकता है, इस बात को मैं जानता था। स्टेशन पर पहुंचकर मैं रेल के इंतजार में बैठा था, परंतु दिमाग में जो है विचारों का बवंडर मच गया। अच्छे नंबर हासिल करने पर भी मैं पैसों के लिए जो है तरस गया हूँ। इस बात से मन व्यथित हो गया था। संतोष इसी बात का था कि मैं पुणे जा रहा हूँ, जो ज्ञान के जगत में जो अपना अनोखा उच्च स्थान बनाए हुए है। मैंने मन ही मन जो है दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और खूब मन लगाकर जो है पढ़ाई करूंगा। मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त करना है। इन्हीं विचारों के साथ मेरा मन अपने उज्जवल भविष्य को लेकर जो चिंतित भी था और भयभीत भी। कोई सुस्पष्ट मार्ग दिखाई दे नहीं रहा था। गाड़ी जो है सुबह पुणे पहुंची। वहां की भीड़ देखकर मैं जो है हड़बड़ा गया। इतने बड़े शहर में मेरी कैसे निभेगी, इसी बात का जो है भय मन में जो है समा गया। राह से गुजरते स्कूल कॉलेज के छात्रों को देखकर जो है उनके शानदार साफ सुथरे कपड़ों को देखकर जो है उनकी शुद्ध अंग्रेजी मराठी भाषा को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गया। बीच बीच में मैं अपने घर पर भी जो है नजर डाल लेता था, सिर्फ यही जांचने के लिए कि क्या मैं बिल्कुल जो है देहाती तो नजर नहीं आ रहा हूँ ना, मेरे कपड़े जो है मेरी पोशाक तो ठीक ठाक है ना। खोजते खोजते मैं बीजे मेडिकल कॉलेज के जो उस छात्रावास में पहुंच गया जहां मेरा परम मित्र संग्राम रहता था। ताड़े से जो है पुणे शहर मेरे लिए जो है स्वप्न ही था। उम्र के जो है चौथे अथवा 5वें वर्ष की बात होगी जब मैं पहली बार पुणे अपने मामा जी के यहाँ आया था। तब वे पुणे के जो है रास्ते पैठ में रहते थे। छोटे मामा जी पुणे के नजदीक बसे गांव चिखली में रहते थे। इतना बड़ा शहर देखकर मैं चकित रह गया था। मेरी बोली, बातचीत का ढंग एवं अज्ञानता पर जो है मामा के बच्चे जो है खूब हंसते थे। ताड़े लौटने पर जो है कई दिनों तक मैं पुणे की याद जो है करता रहा। वहाँ के किस्से जो है बयां करता रहा। पुणे आने पर जो है तमाम पिछले संदर्भ का भी जो है स्मरण हो गया। वैसे मैं मुंबई, औरंगाबाद आदि शहर जो है देख चुका था, परंतु पुणे नहीं जा पाया था। यहाँ आने से पहले जो है पुणे के बारे में मैं बहुत सारी बातें जो है जानता था। शिवाजी महाराज के चरित्र को जो पढ़ने के कारण मैं शनिवार वाड़ा, लाल महाल, रास्ता पेठ, सदाशिव पेठ आदि से भी जो है परिचित था। जिस दिन मैं महाराष्ट्र एक्सप्रेस से जो पुणे पहुंचा, यहाँ की भीड़ भाड़ को देखकर जो चकरा गया। मन में एक डर यह भी था कि क्या यहाँ मेरी निभेगी भी। यहाँ आने के बाद पहले 6 महीने में
मैं पूरे विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर ही रहा, बाहर निकला ही नहीं। धीरे धीरे मैं इस शहर से जो है परिचित होने लगा। यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही छोटी पहाड़ी पर जो है माता चतुर्श्रृंगी का मंदिर स्थापित है। करीब हर सप्ताह मैं माता के दर्शन करने आता था। पहाड़ी के शिखर से पुणे परिसर का लुभावना दर्शन मन को जो है मोह लेता था। यदि किसी दिन जो है अनपनापन जो है यदि किसी दिन जो है अपनापन महसूस हो जाता, तब मैं किसी को जो है साथ लेकर माता के दर्शन करने पहाड़ी पर जो है निकल जाता। नवरात्रि के त्योहार पर जो है माता के परिसर में बहुत बड़ा मेला लगता था। गांव खेड़ों से लोग माता के दर्शन हेतु जो है वहां आया करते थे। सोनापति, बापट रोड, डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज रोड, लक्ष्मी रोड आदि भागों में हमारा जो है कभी कभार जाना होता था। यहाँ प्रत्येक परिसर की जो है अपनी एक छटा जो है अवश्य है। फार्ग्यूसन रोड पर दिखाई देने वाले चेहरे जो है सहसा पश्चिमी आचारों विचारों वाले रंग के प्रतीत होते। विशेष तौर पर जो है उनके वार्तालाप की भाषा अंग्रेजी ही होती। महानगर निगम के बस अड्डे का परिसर तथा पुणे स्टेशन का अहाता गांव से जो है आए यात्रियों की वजह से बिल्कुल अपना सा लगता और पुणे की खास सदाशिव पेट में पुरातन पुणे की झलक दिखाई देती। मैं भले ही पुणे में रहता था, परंतु इस शहर का जो है सही परिचय तो यहाँ के स्थानीय अखबार ही करवाते थे। यदि किसी दोस्त का जन्मदिन मनाना होता तो हम सभी मिलकर जो है डेक्कन जिमखाना अथवा जंगली महाराज रोड पर जो है निकल जाते और वहां से पैदल यूनिवर्सिटी लौटते। दिन प्रतिदिन पुणे पूरी जो है गति से जो है बदल रहा था। पुणे को जो है इकोनॉमिक बूम की हवा लग रही थी और वहाँ की जो है खास मराठी सभ्यता का लोप होना जो है आरंभ हो गया था। अब तो पुणे जो है आश्चर्यजनक तरीके से जो है बदल गया। पुणे विश्वविद्यालय के जो है मनोहारी परिसर में मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। यहाँ का वातावरण पढ़ाई में जो है स्फूर्ति बढ़ाने में जो है सहायक था। शुरू के कुछ दिन वहाँ के परिसर की शोभायमान जो है घनी झाड़ी में जो है अपना विभाग, मुख्य इमारत तथा भोजनालय के खोजने में ही निकल गए। राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त अत्यंत बुद्धिमान गुरुजनों की वजह से हमारे संख्या शास्त्र विभाग की गरिमा जो है बढ़ी थी। अब तक जो है सिर्फ जो उनके नामों से ही मैं परिचित था, परंतु मेरा जो है अहोभाग्य की उनके सानिध्य में रहकर जो है ज्ञान जान गया कि यहाँ हर तरह से कसौटी पर जो है खरा उतरना होगा। धीरे धीरे मेरी प्रत्येक समस्या का हल मुझे मिलने लगा। छात्रावास में प्रवेश मिल गया। कमाओ और पढ़ो नामक योजना में मैं चुन लिया गया। 2 महीनों के बाद जो है नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स द्वारा जो है बहाल छात्रवृत्ति जो अनुशक्ति विभाग की ओर से दी जाती है, में मेरा चयन हो गया। मुझे प्रतिमाह जो है 1,000 रुपये जो है मिलने की व्यवस्था होगी। इन इन तमाम अच्छी घटनाओं पर जो है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। शिक्षा से संबंधित तमाम समस्याओं का अंत ही हो गया। इस छात्रवृत्ति की एकमात्र शर्त यह थी कि प्रत्येक सेमेस्टर में जो है छात्र की उन्नति एवं पात्रता को देखकर ही उसे जो है आगे जारी रखा जाएगा। इसलिए जो है पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए जो अनिवार्य ही था। आचार विचार एवं व्यवहार कुशलता से में पुणे वाकई जो अग्रणी शहर है और सभी इसे मानते भी हैं। यहाँ की जो है शैक्षिक क्षेत्र की प्रगति, सामाजिक सोच, नए विचारों के अनुसरण की पद्धति को जो है देखकर बार बार मन में विचार आता था कि हम यानी मैं कितने पिछड़े हुए। मैं इस कमी को जो पूरा करने का प्रयास करने लगा। छात्रावास का जीवन जो है, वहाँ की समस्याएं, छात्रों का आपसी व्यवहार, लड़के लड़कियों के आपसी संबंधों आदि के बारे में मेरी जानकारी जो है बढ़ रही थी। विश्वविद्यालय में बहुत सीमित छात्रों को जो छात्रावास में प्रवेश मिलता है, अतः अधिकांश छात्रगण जो इन छात्रावासों में जो परिजीवी पैरासाइट के तौर पर जो है बसते थे। कुल अनुज्ञा कुल अनुज्ञा प्राप्त छात्रों से तिगुनी संख्या में जो है इन बाहरी छात्रों का समावेश जो है छात्रावास में होता था। मेरे कमरे में भी जो एक पैरासाइट था, जिसे हम प्यार से पैरा कहते थे। कई बार वह परजीवी जीव मूल जजमान जीवों से जो अधिक बुद्धिमान एवं जो कार्यक्षम सिद्ध होते थे। किसी एक विभाग के जो है तमाम छात्रावासी विद्यार्थीगण आपस में जो है मिलजुल कर रहते थे। मुझे शुरुआती दिनों में जुनैद नामक एक छात्रावासी ने खूब मदद की। मैं उसकी साइकिल, उसका कमरा, उसके कपड़े और कभी कभी जो है सिर पर जो है मलने का तेल भी इस्तेमाल कर लिया करता था। जुनैद जो है एक सीनियर छात्र था। छात्रावासों की कमी होने की वजह से प्रत्येक विभाग के 3 अथवा 4 छात्रों को छात्रावास में कमरा मिलता था। मेरा भाग्य अच्छा था अथवा मुझे एक कमरा जो है मिल गया था प्रत्येक विभाग के। फिर बाकी बचे छात्र जो है पैरासाइट के तौर पर जो इन्हीं कमरों में समा जाते थे। जिसके नाम पर जो है कमरा है, उसे एक जो पलंग नसीब होता था और बाकी के सभी जमीन पर जो अपने बिस्तर लगाकर जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे। मेरे पड़ोस के कमरे में ही मेरे ही विभाग का छात्र सतीश कुलकर्णी पिछले 4 वर्षों से पैरासाइट के तौर पर रह रहा था। हर साल कमरे का जो मालिक बदलता था, परंतु यह
जो है उसी कमरे में बना रहा। इन बाहरी छात्रों में जो कुछ विद्यार्थीगण जो है एमपीएससी एवं यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं, कोई अपने दोस्त के यहाँ जो है गांव से आता था नौकरी की खोज में, सभी जरूरत के मारे होते थे। कभी कभी पैरासाइट तथा मूल मालिक के बीच जो चाय, होटल अथवा शराब के पैसे देने का इकरारनामा अलिखित भी होता था। छात्रावास एक ऐसी अजीब जगह है जहाँ हमेशा जो है आने जाने वालों का तांता लगा रहता है, चौबीसों घंटे जो है गहमा गहमी लगी रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ आने वाले और जाने वाले पर जो है कोई पाबंदी नहीं होती है। कोई किसी से जो है मिलने खेलों में जो है हिस्सा लेने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से जो आते जाते रहते थे। कई कमरों में जो पूरी रात जो है रात जगा रहता, तो कई कमरों में जो छात्र सुबह सुबह जो जाग जाते। पहले वर्ष छात्रावास में मैं प्रवेश देते समय 2 अथवा 3 विभिन्न विभागों के छात्रों को जो एक ही कमरा दिया जाता। इसमें बड़े मजे की बात यह होती थी कि अलग अलग विभागों के मजेदार हिस्से जो है सहज रूप से यहाँ से वहाँ पहुँच ही जाते थे। रात में अधिकतर कमरों में जो गपशप की महफिल जम जाती, तब हंसी मजाक बड़े जोर शोर से होता था। सुबह नहाने के लिए जो गर्म पानी के लिए जो बॉयलर के पास भीड़ जमा हो जाती। छात्रावास की प्रत्येक मंजिल पर सिर्फ 2 बॉयलर उपलब्ध होते थे। बाल्टियों को कतार में लगाना पड़ता था अपना नंबर जल्दी लगे, इसलिए कुछ छात्र जो आधी रात में ही जो अपनी बाल्टी जो है नल के नीचे जो है रख जाते थे और अपना हक जताते थे। फिर शाब्दिक युद्ध तो तय ही है। कुछ पहलवान किस्म के छात्र जो हैं कुछ पहलवान किस्म के छात्र जो है निडर होकर दूसरे की बाल्टी को हटाकर वहीं डटे रहते और गर्म पानी ले जाते। मुझे 1 नंबर के छात्रावास में जो है कमरा मिला था। लड़कियों के छात्रावास की ओर जाने वाले मार्ग हमारे छात्रावास से होकर जो है जाता था। हमारे छात्रावास के आगे किसी के इंतजार में रेंगती लड़कियां अथवा लड़कियों के छात्रावास के बाहर रेंगते लड़के जो है हमारी चर्चा का विषय होते थे। लड़कियों के छात्रावास के नियम कड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड से कहकर जो है किसी लड़की को जो है बाहर बुलवाया जा सकता था। छात्रावास के आसपास कहीं प्रेमी युगल भी दिखाई देते थे। छात्रावास में यह हमेशा जो है चर्चा का विषय रहा करता था। ओपन कैंटीन, एलिस गार्डन अथवा जो झाड़ी में बैठे युगलों को छात्रावास में निशाना बनाया जाता था। क्रिसमस, नया वर्ष, गणेशोत्सव, होली आदि त्योहारों पर जो है हॉस्टल में बड़ी धूम मची रहती थी। भारत पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट की मैच होती, छात्रावास में जो है छात्रों की भीड़ जो है टीवी के सामने जो है लग जाती। चौके छक्के लगने पर जो है इतना शोर होता कि आसपास के परिसर में जो है दूर तक जो है वह पहुंच जाता। एक किस्सा याद आ रहा है। भारत पाकिस्तान का मैच जो है चल रहा था। मेरे साथ देवेंद्र नामक एक मजबूत काठी का जो है सहपाठी था। मेरे विभाग में हम सभी जो है मैच देख रहे थे। देवेंद्र बेंच पर जो है बैठा था। कुछ समय के बाद वह बाहर निकल गया और मैं उस खाली जगह पर जो है बैठा। कुछ समय के बाद वो लौटा और अपनी जगह से जो है उठने के लिए मुझे धमकाने लगा। वैसे भी हम दोनों की आपस में जो है बनती न थी। वह बड़ा ही अकड़ू और अपनी सेकी बघाड़ने वाला लड़का था जिसकी दाल जो है हमारे आगे गलती न थी। हर बार वह मुंह की खाता था, इसलिए जो है हम दोनों के बीच जो है खुन्नस थी। मुझे धमकाकर वह पुराना हिसाब चुकाना चाहता था, तो उसने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे जो है एक झापड़ जो है रसीद कर दिया। मैं भी तेज में आ गया और उसे जो है 3-4 तमाचे मैंने भी जड़ दिए। सारा माहौल जो है गर्म हो गया। इस घटना के चर्चे हमारे विभाग में भी हुए। अंत तक जो है हम दोनों के बीच जो अनबन बनी रही। बीच बीच में छात्रावास के कमरों की जो है जांच होती थी, जिसकी वजह से जो है पैरासाइट छात्रों की परेशानी बढ़ जाती थी। अधिकांश समय जो है इसकी भनक जो है पहले ही लग जाती थी, अतः जांच से जो है पहले ही सारे कमरे जो है तरतीब से रखे पाए जाते थे। कभी कभी जो है अफवाह भी होती थी, तब बेचारे पैरासाइट छात्रों का जो है सारा दिन व्यर्थ हो जाता। कभी कभी इस कार्रवाई के जो है प्रति पूरी जो है गुप्तता बढ़ती जाती और मेहमान छात्रों को जो पकड़ लिया जाता और जिस छात्र के नाम पर जो है कमरा है उसे जो है जुर्माना भी होता था। छात्रावास के दिन वाकई सुनहरे दिन थे। आज भी मन करता है कि वे दिन जो है जीवन में दोबारा लौट आए। मेरी नौकरी लगने से पहले जो है मैंने कभी भी शर्ट अथवा जो है पतलून नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे लिए वह मुमकिन नहीं था। दोस्तों के रिश्तेदारों के कपड़ों पर वे दिन निभ गए। दूसरों के कपड़ों का जुगाड़ मुझे जो है राहत और खुशी प्रदान करता था। धूलिया में संग्राम के ओझर में मामा के लड़कों के कपड़े और पूड़े में जो है जुनेद के कपड़ों का जो इस्तेमाल किया मैंने। कभी कभी जो है अपनी बेबसी का दुख भी होता था, परंतु इसके अलावा कोई चारा भी न था। अपने मन को मैं समझा लेता कि तुम यह काम चोरी छिपे नहीं कर रहे हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। 12वीं के बाद जो है संग्राम ने जो है पुणे के बीजे मेडिकल महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया और मैं नासिक चला गया। हमारे रास्ते जो है बदल गए, परंतु पत्रों द्वारा जो है हमारा जो है संपर्क निरंतर बना रहा था। पुणे में संग्राम के स्वभाव में जीवन में बदलाव आने लगा। वहाँ
वह नूपुर के प्रेम से प्रेम करने लगा। नूपुर एक सरल और समझदार लड़की थी। उसका साथ मिलने पर जो संग्राम जो है विचारवान बनता गया। नूपुर की सच्ची सीधी और शुद्ध विचार शैली ने संग्राम के स्वभाव और आचरण को भी शुद्ध बना दिया था। वैसे भी संग्राम ने जीवन में समाज सेवा करने की बात को जो है ठान लिया था और नूपुर का जो है इसमें पूरा समर्थन भी था। ग्रेजुएशन के बाद मैं भी पुणे में आ गया था। संग्राम नूपुर के साथ पुणे यूनिवर्सिटी में आ जाता था अथवा मैं बीजे बीजे चला जाता था। उन दोनों के साथ कैंटीन में अथवा चतुर्श्रृंगी माता की जो पहाड़ी पर जो हमारे बीच चर्चाएं होती थी। उन दोनों की वजह से मेरा परिचय जो है वैदिक शास्त्र से भी हो रहा था। अपने भविष्य की चर्चा भी मैंने जो है उन दोनों के साथ करता था। अतः उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे जो है एक आईएएस ऑफिसर जो है बनना है। उन दोनों के आपसी स्नेह की वजह से जो है उनके जीवन में एक बड़ा तूफान ही आ गया। संग्राम के घर से जो है उनके अंतरजातीय विवाह के प्रस्ताव का जो है कड़ा विरोध था। नुपुर से संबंध तोड़ने के लिए जो है उसके घर से दबाव भी बढ़ रहा था। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए जो है कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए जो है संग्राम नुपुर ने जो है रजिस्टर पद्धति से जो है विवाह करने का निर्णय कर लिया था। इसका मैंने जो है समर्थन किया। आज भी वह दिन मेरे स्मरण में है। पुणे के शनिवार पेठ में जो है कोर्ट था। हम तीनों जो है उस दिन सुबह ही कोर्ट में जा पहुंचे। वैसे हम लोग जीवन में पहली बार जो है किसी कोर्ट में गए थे। वहां भी भीड़ थी, काम करने वालों की कतार भी थी। हमारा नंबर आते ही जो है हमें अंदर बुलवाया गया। हम तीनों ने जो है हस्ताक्षर कर दिए। तुरंत वे दोनों जो है पति पत्नी हो गए और उनका जो है विवाह का मैं एकमात्र गवाह था। इसके बाद पूरे एक साल तक जो है इस खबर को जो है गुप्त रखा गया। इन दिनों उनकी जो है अपने भविष्य के प्रति जो चर्चा चला करती उसमें मैं बहुत भागीदार हुआ करता था। उन दोनों ने जो है तय कर लिया था कि वे सेवा भाव के सिद्धांत पर जो है किसी छोटे से कस्बे में छोटा अस्पताल खोलना है। समय के चलते जो है उनका यह सपना भी सच में बदल गया। एरंडोल में जो है बाबा आमटे मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के स्थापित होने का जो है मुझे गर्व है। आदरणीय बाबा आमटे, डॉक्टर अभय बंग, रानी बंग जैसे महान समाज सेवकों के सानिध्य जो है कुछ दिनों रहने के बाद जो है संग्राम नुपुर को जो मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे दोनों इंग्लैंड चले गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है धन जमा किया। अपनी आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत बनाते हुए अपना निर्णय भी पक्का किया। इसी दौरान वे दोनों दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। अपनी पूरी तैयारी के साथ वे अपने जो है मूल ग्रामीण विभाग में जो है लौट आए। दुर्गम ग्रामीण इलाकों में जो है अत्यल्प शुल्क में वहां की जो जनता को आरोग्य सुविधाओं की जो आपूर्ति का सपना उन्होंने संजोया। अत्याधुनिक आरोग्य सेवाओं को का बीड़ा उन्होंने उठाया। मेरी संग्राम के साथ जो वैचारिक स्तर की जो है भावनाएं व विचार समान है, इसलिए आज भी हम दोनों की जो है गाढ़ी दोस्ती है। आज भी हमारा जो है आपसी विचार विनिमय का जो है सिलसिला जारी है। अब मैं अपने जीवन का एक और किस्सा बयान करता हूँ। पुणे में जल्दी ही हमारा भी एक ग्रुप तैयार हो गया। नासिक से आई स्मिता और भावना, इंदौर की पूर्वा, दिल्ली से सुभाष, नासिक का जलील और जमशेदपुर की जो है मीनाक्षी और सुवर्णा इस ग्रुप में थे। हंसते खेलते पहला सत्र कब बीत गया पता ही नहीं चला। शहर से आए इन लड़के लड़कियों की फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की पद्धति, उनके विचारों का जो है तरीका मुझे बड़ा आकर्षक लगा। इतने बढ़िया माहौल में मैं कभी कभी जो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता था, चाहे वह कोई दावत हो अथवा शहर का प्लान। एकाकीपन और अस्वस्थता मेरा जो है पीछा नहीं छोड़ती थी। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि सैर सपाटा, मौज मस्ती, मनोरंजन जैसी बातें जो है मेरे लिए बनी ही नहीं है। कभी कभी आधे सिनेमा में घर लौट जाने का जो है मन करता। अपराध की भावना जो है मन में जाग जाती। मैं अपने खर्च का जो है हिसाब लगाने लगता। जिस सिनेमा के मनोरंजन में मैंने 20 रुपये खर्च किए हैं, उतने पैसे जो है कमाने के लिए मेरी माँ किसी के खेत में जो है सारा दिन जो है खटती है। यह विचार मन में जो है टीस पैदा कर देता। मेरा मन जो है खिन्न हो जाता। प्रथम वर्ष के जो है आरंभिक